जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए धमाकेदार टॉपिक जो आपका समांतर श्रेणी चल रहा था, इसमें आज आज का ये आखिरी लेक्चर रहेगा। इसमें अति महत्वपूर्ण वह विकल्पीय प्रश्न जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमारे चैनल पर हमने बताया कि हाई स्कूल का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और इंटर का भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो भी कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें आपकी जो विज्ञान है उसमें आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भौतिक विज्ञान निरंतर चालू है, उसमें भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार जो आपका गणित है इसमें भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो से आज ये समांतर स्टडी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। आज के इस धमाकेदार टॉपिक में आपको 1 नंबर का इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलना है, ये तय है। लगे रहिए। और अगर आपको पिछले कहीं किसी चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं और आने वाले आपको बोर्ड एग्जाम में वो सभी वीडियोज की मदद से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर भी कि जो आपका कक्षा 10 का गणित जिसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणी जो लेक्चर उसका 5वां है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे अब। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर 4 है माइनस का है, n बराबर 7 है और an बराबर 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको सभी वीडियोज में फार्मूले बताए थे। तो देखिए जो आपका यहाँ पे d दे रखा है, डिफरेंस डिफरेंस मीन्स सार अंतर, an जो नंबर ऑफ जो भी श्रेणी है उसमें पदों की संख्या कितनी है, और an है आपका उसमें अंतिम पद, और जो a पूछा गया है वो प्रथम पद। तो जो फार्मूला हमें पता है an बराबर है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैथ का जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसे हल करके ही उसका विकल्प चुने तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुक्का लगाने से आपका 1 नंबर बिल्कुल चला जाएगा। कि वो कॉपी आपकी कंप्यूटर से स्कैन की जाएगी जो OMR होगी, तो वो अगर गोला गलत हो गया तो फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपका गलत ही हो जाएगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पहले बढ़िया से हल करें, टाइमिंग के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें और सही विकल्प का ही चुनाव करें, जिससे हमारा जो गोला काला करेंगे वो सही हो। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान हमें दे रखा है 4, a का मान हमसे पूछा गया है, n का मान 7 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 4। तब इसे हल करेंगे हम तो 4 बराबर a प्लस 6 गुणा माइनस का 4। तो a 4 बराबर a माइनस का हो जाएगा आपका 24। पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 4 24 प्लस का हो जाएगा ये
तो ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 2404 आपका 28 28। तो ए का मान हमें 28 प्राप्त हुआ। तो इसमें आपका शायद कोई भी विकल्प है नहीं, ये होगा। लास्ट में लिखे देते हैं हम, गलत प्रिंट हो गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा 28 28। समझ में आ रहा? ओके, चलिए दूसरा देखिए। अगला कि किसी समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 101, तो ए एन का मान पूछा गया है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसी के अकॉर्डिंग वही फार्मूला से ही हम लगाएंगे। विकल्प तो आपको दिख रहे हैं, एक 0 है, दूसरा 3.5, तीसरा दे रखा है 103.5, लास्ट है आपका 104.5। तो हल करते हैं ऐसे भी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन का मान देखिए पूछा गया है, ए का मान हमें दे रखा है 3.5, एन का मान आपका 101 और डी का मान कितना है 0। तो देखिए आगे, ए एन बराबर 3.5 और 101 मल्टीप्लाई 0, 0 जहाँ पे आ जाए सब 0, तो ये हो गया आपका 0। ए एन का मान हमें प्राप्त हुआ 3.5। तो सेकेंड ऑप्शन डी वोस वी, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3.5। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि संख्याओं -10, -6, -2, 2 की सूची है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि डी बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी, डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी, डी बराबर -4 वाली एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी नहीं। अब इसमें हमें सारवंतर ही निकालना होगा। तो पहले D1 निकालते हैं, तो क्या होगा A2 - A1। अब A2 का मान -6 -10 A1 है, तो -6 +10 बचेगा कितना +4। इसी प्रकार एक और निकाल लेते हैं D2, सारवंतर है आपका D2 बराबर -2 -6, तो ये -2 +6, 6 - 2 बचेगा 4। तो दोनों सारवंतर देख रहे हैं समान, तो आपके डी बराबर 4 वाली क्या है एक समांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। चार नंबर में देख रहे हैं क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद पूछा गया है। इसके ऑप्शन शायद नहीं प्रिंट हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका -20, सेकंड में है आपका 20, और जो थर्ड है उसमें है आपका -30, और लास्ट जो है उसमें +30। ये चार विकल्प दिए गए हैं, हमें 11वां पद पूछा गया है। तो फार्मूला लगाएंगे हम पहले। इसमें प्रथम पद ए बराबर है आपका -5, और जो सारवंतर डी बराबर है -5/2 -5। इसे जब हल करेंगे तो -5/2, -, +5 × 10, -5 +10/2, 5/2। एन बराबर हमें पता है 11वां पद। तो फार्मूला ए एन बराबर A + n - 1 इंटू डी से। उसे हल करेंगे तो यहाँ पर A 11 हो जाएगा, बराबर ए का मान है
कितना माइनस का 5 और प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान है 5/2। ऐसे जब हल करेंगे आगे तो माइनस का 5 और प्लस 10 और गुणे 5/2, 2×5 = 10। तो माइनस का 5 और 5×25, 25 से 5 घटाएंगे तो उत्तर 20। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस का 20। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पांचवा। क्या है? वो समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद माइनस का 2 और सारवंतर क्या है माइनस का 2 के प्रथम 4 पद हैं। प्रथम 4 पद पूछे गए हैं आपसे, तो जिसमें आपको देखिए प्रथम पद ए बराबर है माइनस का 2 और सारवंतर डी बराबर है माइनस का 2। 4 पद पूछे गए हैं तो प्रथम पद तो हमें प्राप्त हो गया, क्या है? ए बराबर हमने बताया माइनस का 2। अब दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए का मान हमें दे रखा है माइनस का 2 और माइनस डारवंतर देखिए माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार जो आपका तीसरा पद ए प्लस 2D, ए का मान माइनस का 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का 6। अब डिफरेंस हमें पता है दो का, तो पहला पद 2 माइनस का 2, दूसरा माइनस का 4, तीसरा माइनस का 6। इसी प्रकार आपका जो चौथा पद है वो क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है -2 -4 -6 -8, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 6 नंबर देख रहे हैं। उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं का 21वां पद है। उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं, 3 और 4, तो 21वां पद पूछा गया आपसे। इसमें A1 बराबर हमें है माइनस का 3 और A2 बराबर है 4। 21वां पद पूछा गया है, तो सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 का मान 4 माइनस A1 का मान 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 7। सारवंतर हमें कितना प्राप्त हुआ? 7। अब 21वां पद, तो 21वां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से A का मान माइनस का 3 प्लस n का मान 21 माइनस 1 और डी का मान है 7। तो माइनस का 3 और प्लस 20 और गुणे 7, माइनस का 3 और 20 सत्ते 140, 40 में से 3 घटाएंगे 137। जो ऑप्शन देख रहे हैं आप दूसरा करेक्ट हो जाएगा 137। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 7 नंबर सवाल देखिए स्क्रीन पे कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और 5वां पद
25 है तो उसका सातवां पद क्या होगा? तो दूसरा पद ए प्लस 2 - 1 इंटू डी बराबर है 13, या ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 13, समीकरण 1। इसी प्रकार जो पांचवा पद है ए प्लस 5 - 1 इंटू डी बराबर 25, तो ए प्लस 4 डी बराबर 25, ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम। ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 4 डी बराबर 25। इन्हें घटाएंगे जब तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, एक में से 4 जाएगा माइनस का 3, और 13 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 12 है, या माइनस का 3D बराबर माइनस का 12, माइनस प्लस 3 × 4 = 12, तो डी बराबर आपका 4। अब डी का मान हमें 4 प्राप्त हुआ तो इसे हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ए प्लस 4 बराबर 13, ए बराबर 13 - 4, ए बराबर हो जाएगा 9। अब क्या पूछा गया है? सातवां पद, तो सातवां पद, सातवां पद आपका ए का मान क्या है हमारे पास? 9 प्लस 7 - 1, और डी का मान है 4, तो 9 प्लस 6 × 4, 9 प्लस 24 बराबर 33, तो सेकंड आपका जो करेक्ट हो जाएगा 33। अगला 8 नंबर देखिए आप। समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है? कौन सा पद पूछा गया है हमसे कि 210 होगा? तो इसमें देखिए प्रथम पद हमें दे रखा है ए बराबर 21, तब सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 42 - 21 बराबर 21, और ए एन बराबर है आपका 210। सूत्र लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन का मान 210, ए का मान 21, एन का मान पूछा गया है, और डी का मान कितना है हमारे पास? 21। 210 बराबर 21 प्लस 21 एन माइनस 21, 21 से 21 कैंसिल, 210 बराबर 21 एन, या ऐसे जब आगे हल करेंगे तो 21 एन बराबर 210, एन बराबर 210/21, 21 एकम 21, एन बराबर 10, एन का मान 10। तो देखिए ऑप्शन है कोई है? दूसरा ऑप्शन आपका 10वां पद, 10वां पद है। चलिए अगला। अगला 9 नंबर देखिए क्या लिखा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है तो
A18 माइनस A13 का मान होगा। A18 और A13 का मान पूछा गया है। चलिए, सारवंतर डी बराबर है हमारे पास 5। A18 का हो जाएगा A+18 - 1 × D। ये आपको मिलेगा 17D। इसी प्रकार दूसरा जो है कौन सा है, A13 बराबर भी हो जाएगा A+13 - 1 × D या A+12D। अब A18 माइनस A13 पूछा गया है, तो यहाँ हल करते हैं A18 माइनस का A13। तो A18 हमारे पास A+17D माइनस A माइनस का 12D। तो ये तो आपका कैंसिल, A माइनस है। 17 माइनस 12 बचेगा 5D। और 5D का मान कितना है, 5। 5 × 5 हमें प्राप्त हो जाएगा 25। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन 25 इज द करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख रहे हैं आप 10वां सवाल कि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है जिसमें A18 माइनस का A14 बराबर है 32। तो चलिए, इसी प्रकार का सवाल है A18 माइनस का A14 बराबर है 32। तो A18 की जगह A+18 - 1 × D माइनस A माइनस 14 - 1 × D बराबर 32। A+17D माइनस की A माइनस के 13D बराबर 32। ऐसे कैंसिल, 17 माइनस 13 बचेगा 4D बराबर 32 या D बराबर 32/4, 4×8 = 32। D बराबर हो जाएगा 8। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, D बराबर 8। चलिए अगला 11 नंबर देख रहे हैं आप कि दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवंतर है, इनमें एक का प्रथम पद -1, दूसरी का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर। इनके चौथे पदों के बीच का अंतर पूछा गया है। तो दोनों का पहले तो प्रथम पहली श्रेणी पहली श्रेणी का प्रथम पद वो है आपका कितना है, -1। और जो दूसरी श्रेणी है इसका प्रथम पद है -8। तो इनके चौथे पदों के बीच का अंतर। तो पहली श्रेणी का चौथा पद माइनस दूसरी श्रेणी का चौथा पद। क्या लिखा, प्रथम पद, इनके बीच का अंतर पूछा गया है। तो देखते मान रखिए, तो A+n - 1 × D से ही लगाएंगे।
तो ए का मान प्रथम श्रेणी के लिए -1, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, तो +4 और -1 इंटू डी। इसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो इसका -8 और +4 -1 इंटू डी। अब इसे हल करते हैं, देखिए तो -1 और +3d, माइनस माइनस +8 और +3d। अब इसे हल कीजिए, 3d प्लस के हो गए, सॉरी प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये आपका 3d माइनस हो जाएगा। तो अब 3d से 3d कैंसिल, 8 से 1 को घटाएंगे तो उत्तर आपका 7 दे लीजिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7। चलिए एक और है, लास्ट है आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो इसका 18वां पद 18वां पद पूछा गया है भाई। चलिए विकल्प दे रखे हैं 7, 11, 18, 0। तो 7वां पद बराबर है 11वां पद। अब 7वां पद 7 गुना, तो 7 गुणा ए प्लस 7 -1 इंटू डी बराबर 11वां पद 11 गुना, तो 11 ए प्लस 11 -1 इंटू डी। चलिए हल करेंगे, तो 7 ए प्लस यहाँ 6d बराबर, गुणा कर दिया हमने। तो 1 मिनट, अभी नहीं, बाद में ही करते हैं। 7 ए प्लस 6d बराबर 11, इधर भी ए प्लस 10d। अब करते हैं हल, तो इधर 7 का गुणा करेंगे तो 7 है और 7 छंगा 42 डी बराबर में आपका 11 ए प्लस 11 110 डी। 11 ए और 11 डी। चलिए इसे हवाले कर लेते हैं, पक्षांतर कर लीजिए। 7 ए माइनस का 11 ए बराबर 110 डी माइनस का 42 डी। तो 7 माइनस का 4 ए और इधर 68 डी। तो 4 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा ए बराबर माइनस का 17 डी। अब पूछा क्या गया है, 18वां पद। 18वें पद के लिए फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। 18वां पद ए प्लस 18 -1 इंटू डी। ए का मान है माइनस का 17d प्लस का 17d। 17 प्लस माइनस कैंसिल, बन जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन कौन सा है, चौथा करेक्ट हो जाएगा 0। चलिए कीजिए नोट जल्दी। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो आपका मैथ का समांतर श्रेणी चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें भी कुछ आप देते जाइए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो आपका त्रिभुज है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।